भारतीय विक्रय वस्तु अधिनियम 1930 के अनुसार जब दो पक्षों के बीच माल की खरीदी बिक्री का अनुबंध होता है तो उसमें दोनों पक्षों विक्रेता और क्रेता के कुछ निश्चित अधिकार और दायित्व निर्धारित होते हैं। ये अधिकार और कर्तव्य इस अधिनियम की विभिन्न धाराओं में वर्णित हैं। विक्रेता वह व्यक्ति जो माल बेचता है, क्रेता वह व्यक्ति जो माल खरीदता है। ये परिभाषाएं धारा 2 की उपधारा 1 और उपधारा 7 में दी गई हैं। विक्रय वस्तु अधिनियम 1930 के तहत मूल्य प्राप्त करने का अधिकार, यानी अगर विक्रेता ने माल दिया है तो उसे उसका मूल्य लेने का अधिकार है। अगर भुगतान नहीं हुआ है तो विक्रेता को वस्तु को रोके रखने का अधिकार भी है, जिसे राइट ऑफ लियन कहते हैं। अगर खरीदार भुगतान नहीं करता तो विक्रेता को वस्तु को पुनः विक्रय करने का अधिकार भी मिलता है। और अगर खरीदार दिवालिया हो गया है तो ट्रांजिट के दौरान विक्रेता को वस्तु को रास्ते में ही रोकने का अधिकार है। साथ ही अगर खरीदार माल नहीं लेता तो विक्रेता हर्जाना भी मांग सकता है। विक्रेता का सबसे पहला दायित्व है कि वह अनुबंध के अनुसार समुचित वस्तु की आपूर्ति करे। इसके अलावा वस्तु को उचित समय में देना भी उसका दायित्व है। विक्रेता को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वह खरीदार को वस्तु का वैध स्वामित्व दे रहा है, और अगर वस्तु में कोई छिपा हुआ दोष है तो उसके लिए भी विक्रेता जिम्मेदार होगा। अगर खरीदार ने मूल्य चुका दिया है तो उसे वस्तु प्राप्त करने का अधिकार होता है। इसके अलावा खरीदार को यह भी अधिकार है कि उसे वही वस्तु मिले जैसी तय हुई थी, मतलब वस्तु का प्रकार, गुणवत्ता और मात्रा बिल्कुल वैसी होनी चाहिए जैसी अनुबंध में लिखी गई थी। अगर वस्तु में कोई दोष निकल आता है तो खरीदार उसे अस्वीकार कर सकता है, यह उसका अधिकार है। साथ ही खरीदार को वस्तु पर वैध स्वामित्व भी मिलना चाहिए, और अगर विक्रेता अनुबंध का उल्लंघन करता है तो खरीदार हर्जाना या मुआवजा भी मांग सकता है। अब खरीदार के कुछ दायित्व भी होते हैं। सबसे पहले उसे वस्तु का तय मूल्य चुकाना होगा। अगर माल वैसा ही है जैसा तय हुआ था तो खरीदार को उसे स्वीकार भी करना होगा। इसके अलावा भुगतान भी समय पर करना जरूरी है, जैसा अनुबंध में लिखा गया है। और हाँ, अगर वस्तु अनुबंध के अनुसार मिलती है तो खरीदार उसे लेने से मना नहीं कर सकता, बिना किसी उचित कारण के। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक टीवी खरीदता है और विक्रेता उसे वह मॉडल नहीं देता जो तय हुआ था, तो खरीदार को पूरा अधिकार है कि वह उस टीवी को अस्वीकार कर दे और साथ ही हर्जाना भी मांग सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर खरीदार भुगतान नहीं करता तो विक्रेता उस टीवी को रोक सकता है और उसे दोबारा बेच भी सकता है। रोलैंड बनाम डिवाल 1923 में विक्रेता ने खरीदार को कार बेची, लेकिन कार असल में चुराई गई थी। कोर्ट ने ये कहा कि विक्रेता ने खरीदार को वैध स्वामित्व नहीं दिया, इसलिए खरीदार को पूरी राशि वापस मिलनी चाहिए। अब बलदेव दास बनाम फर्म केहरीमाल 1924 में इस केस में माल समय पर न देने पर विक्रेता को हर्जाना देना पड़ा। बेंजल और जोसेफ का मानना है कि विक्रय अनुबंध एक ऐसा संबंध है जिसमें दोनों पक्षों को पारस्परिक उत्तरदायित्वों का पालन करना आवश्यक होता है, नहीं तो यह अनुबंध टूट सकता है। तो क्रेता और विक्रेता दोनों के पास कुछ निश्चित अधिकार होते हैं जो उन्हें अनुबंध के अनुसार प्राप्त होते हैं, और कुछ दायित्व भी होते हैं जिन्हें उन्हें निभाना होता है। अगर कोई भी पक्ष अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो दूसरा पक्ष कानूनी उपायों का सहारा ले सकता है। धन्यवाद।